Okay students, in last class we have discussed about the Kirchhoff's law, first law current law and second law Kirchhoff's voltage law. Now we will discuss about Wheatstone bridge. Wheatstone bridge क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है. Wheatstone ब्रिज सर्किट. ठीक है, Wheatstone ब्रिज क्या होता है, ये इसमें 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ब्रिज. ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट है P, Q, R, S. कोई 4 रेजिस्टेंस बना दिए हमने, 4 ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड है P, Q, R, S. ठीक है, तो ये एक्सटर्नली एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पे मैंने की लगाई हुई है. एक ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है और यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ होता है. ठीक है, जो एक अनदर की के साथ कनेक्टेड है. इस तरीके का फॉर्मेट होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का. ठीक है, यहाँ पे ये ईएमएफ, ये एक K1 K2, ये K1 की. ठीक है, 2 कीज लगाई हुई हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, 4 रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं और ये एक फॉर्मेट है ब्रिज की फॉर्म में. ठीक है, तो इस सर्किट में किस किस तरीके से ये बैलेंस सर्किट कब होगा और अनबैलेंस कब होगा, इसमें रेजिस्टेंस का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा. व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है वो होती है P/Q = R/S. बैलेंस्ड कंडीशन, ये होती है बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज. ये कैसे होगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. ये हमारा सर्किट हो गया, इसमें ईएमएफ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. ठीक है, इतना समझ आ गया. आई जो करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब यहाँ देखो, इस पॉइंट पे हमने मान लिया ये है A, B, C एंड D. ठीक है, ये चारों टर्मिनल्स मान लिए हमने A, B, C, D. ठीक है, अब यहाँ पर जाके जो करंट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ये वाला तो सीरीज में, अगर ये वाले इस चीज को भूल जाए, गैल्वेनोमीटर वाले रो को भूल जाए हम, तो यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ पहले क्लोज की है K2, इस K2 को मैंने प्रेस कर दिया, मतलब क्लोज कर दी इस की को. जैसे हमने की का वो जो स्ट्रक्चर देखा था, आपने की देखना हमारी लैब में होगी तो मैं आपको शो करूंगी कि होती क्या चीज है. की को हम क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये ओपन सर्किट नहीं रहेगा. जब तक की ओपन रहेगी तब तक ये सर्किट भी ओपन रहेगा, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा. हमने की प्रेस की तो मतलब हमारा जो क्लोज सर्किट हो गया. क्लोज सर्किट होते ही इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट आएगा, यहाँ पे करंट का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 वेज हो गए ना करंट को फ्लो करने के. तो 2 वेज होते ही क्या हो जाता है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहता, मतलब डिवाइड हो जाता है. ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है. मान लिया हमने यहाँ पे कोई करंट गया I1, इस तरफ हमारा करंट चला गया I1, तो यहाँ पे कौन सा करंट बच गया, I-I1. ठीक है, I में से I1 चला गया इधर, I1 - I1 बच गया इस तरफ. ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद, इस पॉइंट पर जाने के बाद ये वाला करंट फिर से स्प्लिट हो जाता है. किसमें, I1 करंट. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से जो करंट गया है, फर्स्ट I करंट गया है यहाँ से. ठीक है, तो इस करंट का क्या होगा, हम क्लोज करंट, ये जो की है इस वाली की को हम क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें से इस ईएमएफ की वजह से कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगा I. जो I है यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो कॉम्बिनेशन है इसमें 2 वेज हो जाते हैं. दैट मीन्स कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करंट का फ्लो हमने मान लिया कि I1 है, एक तरफ हमारा I1 चला गया तो दूसरी तरफ कितना जाएगा, I - I1. ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारा I - I1 आ गया इस वाली रो में. ठीक है, इस वाली रो में हमारा करंट कितना है, I1 ब्रांच में. अब नेक्स्ट यहाँ इस पॉइंट पर जाकर, ए पॉइंट पर जाके ये फिर से स्प्लिट हो रहा है, मतलब 2 वेज हो रहे हैं. तो ये स्प्लिट होगा करंट किसमें, एक करंट हमने मान लिया गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना जा रहा है, IG करंट जा रहा है, तो इसमें से कितना जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट I1 आ रहा है तो यहाँ जाएगा I1 - IG. ठीक है, इस वाली ब्रांच में हमें करंट पता चल गया I1 - IG, और इसमें कितना है IG. ठीक है, ये IG करंट यहाँ तक फ्लो करते हुए आ रहा है, यहाँ पर हमारा करंट कितना आ रहा है, I - I1. ठीक है,
अब ये वाली ब्रांच ले लो CB, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये वाला करंट जो यहाँ से इस ब्रांच में से आ रहा है और ये वाला करंट, इन दोनों का ऐड होके यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो I माइनस I1 प्लस IG, ये वाला करंट इस वाली ब्रांच में इतना करंट फ्लो कर रहा होगा और इस वाली ब्रांच में ये वाला करंट फ्लो कर रहा होगा एट दिस पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से कितना करंट निकलेगा, ये इस करंट का और इस करंट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों जो करंट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला करंट किसके इक्वल आएगा, I1 माइनस IG प्लस दिस करंट I माइनस I1 प्लस IG, इसमें से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG कैंसिल हो जाएगा, टोटल हमारा कितना करंट बचेगा, सिर्फ I। ठीक है, तो इस करंट में यहाँ पे करंट भी I जा रहा है, इस वाले में I ही आ रहा है, तो टोटल जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किसका आ रहा है, I का आ रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से प्रूफ होगा कि दोनों इक्वल करंट है और जो हमारे पास जो बैलेंस रेजिस्टेंस आएगा P/Q R/S। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे वर्किंग शुरू करते हैं, इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई कि पहले K2 को प्रेस करेंगे फिर K1 को प्रेस करेंगे। अगर दोनों में इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट का डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, सिर्फ 0 का डिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स कि ये बैलेंस है, ये जो सर्किट है ये बैलेंस है, इस वाली वायर के थ्रू कोई करंट जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी P/Q एंड R/S, दो जो कि दोनों इक्वल होंगे। अब ये होता कैसे है, इसको प्रूव करते हैं हम इसकी वर्किंग में प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, इसके प्रूफ में क्या होगा, पहले हमने K2 प्रेस किया। ठीक है, तो करंट का डिवाइडेशन मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से करंट डिवाइड होता है। अब हम एक लूप लेते हैं, फर्स्ट लूप हमने ले लिया ये वाली लूप। ठीक है, एंड सेकेंड लूप हमने क्या ले ली, ये वाली लूप। ठीक है, तो फर्स्ट लूप फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लूप के लिए यहाँ पर करंट जो है इस वाले उसमें से निकल रहा है, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे I1P। ठीक है, ये वाला हो गया I1P। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो गया है प्लस IG इंटू G। ठीक है, ये हमारा हो गया I1P, ये वाला IG हो गया। अब यहाँ से क्रॉस होते हुए ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो मतलब कि हमारा जो इक्वल होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि I1P प्लस IG माइनस I1 करंट इंटू R इक्वल्स टू 0, क्योंकि लूप लॉ का हमने क्या बताया कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है टोटल इन एनी लूप, ये हमने लूप कंसीडर कर लिए, तो इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप हमने यहाँ निकाल लिया है I1P, मतलब इतना करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है। सेकेंड हमने इस वाले पोटेंशियल का ड्रॉप बता दिया IG इंटू G। ठीक है, अब यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाला करंट इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस सर्कल के ऑपोजिट है, मतलब इस लूप के ऑपोजिट है, तो ये माइनस में लिखा जाएगा I माइनस I1 इंटू R। ये पोटेंशियल का डिफरेंस हमारा नेगेटिव में लिखा जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड लूप के लिए लिखेंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड लूप के लिए हमारा क्या लिखा जाएगा, L2 के लिए ये वाली लूप लिखी जाएगी। ठीक है, ये वाली लूप के लिए क्या लिखा जाएगा, इसमें ये मैंने यहां से शुरू कर दिया I1 माइनस I इंटू Q। ठीक है, ये वाला लूप। अब ये इसके लिए लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लिखा जाएगा, माइनस में इंटू S। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है S। ठीक है, और ये वाला इधर गया तो इसमें भी माइनस में आएगा, क्योंकि करंट क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट वाला करंट मैंने इसके लिए लिखा है, इस वाले के लिए ये यहाँ से शुरू किया है, मतलब यहाँ से शुरू किया है मैंने, ये वाला इसके लिए लिखा है। अब यहाँ इस रो के लिए लिखा है क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी लूप की डायरेक्शन ये है, तो ये ऑपोजिट में है, तो हमारी माइनस में I माइनस I1 प्लस IG इंटू S जो रेजिस्टेंस दे रखा है। अब अगेन ये लूप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और लूप की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव IG इंटू
G, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा गैल्वेनोमीटर, विच इज इक्वल्स टू G। अब ये दोनों इक्वेशन हमारी हो गई करंट लूप लॉ की वजह से, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन कैसे आएगी, ये सॉल्व करके देखते हैं एक बार। अब जैसे मैंने बताया कि ये वाली कंडीशन तो मैंने लूप के अकॉर्डिंग लिख दिया, आपकी दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्लोज, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, अगर ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस का मतलब कि इस वाली ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। बैलेंस की कंडीशन क्या है, P/Q इक्वल्स टू R/S, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा कि बैलेंस कंडीशन में इस वाले में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स कि इस वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो IG करंट है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इस IG को हम लोग 0 पुट कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड में, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन I1P माइनस I-1 इंटू R इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से बना। IG करंट हमारे पास 0 हो गया है, तो हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट आई है उसका हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, I1P I-1R। सेकेंड हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या था, सेकेंड IG था यहाँ पर, ये वाला करंट जो था ना I-IG। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, I1Q माइनस, इसमें से भी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना बचेगा, I-I1 इंटू S इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला हमें। फर्स्ट इक्वेशन से IG की वैल्यू 0 करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आई। सेकंड इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आई। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन 3 आई, ये इक्वेशन 4 आई। इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस टर्म है ये, तो इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको, I1 माइनस I1 इंटू R, I-I1 इंटू S, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, P/Q डिवाइडेड बाय R/S, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड फॉर्म। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा किससे बनता है, वोल्टेज किरचॉफ्स लूप लॉ से, ठीक है। हमारा प्रूफ हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मीटर ब्रिज से जो हमारी लेंथ निकालनी होती है, मतलब जोकी का यूज करके, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।